नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंटेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो भी स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में हम ऑस्टेमी बैग के ऊपर ही बात करेंगे। यस दोस्तों, एक सवाल जो हमेशा मुझसे पूछा जाता है, ज़्यादातर जो भी मुझे कांटेक्ट करता है तो उनका एक सवाल तो बहुत कॉमन होता है कि आप अपना ऑस्टमी बैग दिन में कितनी बार साफ़ करते हो, या तो आप कितनी बार टॉयलेट जाते हो उसे साफ़ करने के लिए, या कितनी बार खाली करते हो उसको। तो ये सवाल बहुत ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने मुझे पूछा है, इवन कमेंट बॉक्स में भी पूछा है, कॉल करके भी पूछा है। तो इस टॉपिक को आप एंड तक देखना, और जो आज का सिचुएशन है और लास्ट जो स्टार्टिंग से सिचुएशन है उसमें बहुत अंतर है, इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको अपना ऑस्टमी बैग कितनी बार खाली करना पड़ता है ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी किस टाइप की है। आपकी सर्जरी क्या कोलोस्टॉमी है, इलियोस्टॉमी है, क्या आपकी सर्जरी कैंसर की वजह से आपको ऑस्टमी बैग लगा है, या आपको कोई दूसरी डिजीज़ थी, क्रोन डिजीज़ बोल सकते हैं, या तो आपके इंटेस्टाइन में कोई दूसरी दिक्कत हुई थी। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करता है कि आप अपना बैग कितनी बार खाली करने जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी सिचुएशन के बारे में बताता हूँ, और जिनको मोस्टली कैंसर की वजह से ये चीज़ें लगती है। मेरा कोलोस्टॉमी है तो ज़्यादातर मुझे कोलोस्टॉमी का एक्सपीरियंस है। इलियोस्टॉमी के ऊपर भी हम बात करेंगे वीडियो में, पर पर्सनल एक्सपीरियंस कोलोस्टॉमी का है। तो केमोथेरेपी के दौरान, जी हाँ दोस्तों, 2013 में जब मुझे ये सारा ट्रीटमेंट चल रहा था, उस वक्त बहुत बार बैग खाली करना पड़ता था। क्योंकि बैग इसीलिए खाली करना पड़ता था क्योंकि इसलिए नहीं कि वो पूरा भर जाता था दोस्तों, इसीलिए खाली करना पड़ता था क्योंकि जब भी मैं कुछ खाता था तो पतला मोशन आता था और वो बाहर निकल जाता था। और वो पतला मोशन की वजह से अगर मैं उसको खाली नहीं करूँ तो वो लीक होने का चांसेस होता था, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब मैं इधर थोड़ा सा लेटूंगा या कुछ भी करूँगा तो वो बैग से निकल जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा भी मोशन अगर आ जाता था ना, तो मैं ज़्यादातर बैग खाली कर लेता था। तो वो दिन में बहुत बार होता था, क्योंकि ऑब्वियसली खाना डाइजेस्ट नहीं होता कीमोथेरेपी के दौरान, और अगर आपको बैग लगाया हुआ है तो वो ऑब्वियसली उसमें बाहर आएगा। तो इस वजह से कम 7-8 बार या दिन में इससे भी ज़्यादा बार हो जाता था। तो इस वजह से थोड़ा इरिटेटिंग महसूस होता था, पर वो कीमोथेरेपी की वजह से हो रहा था, तो वो समझा जा सकता है कि हाँ, वो एक हैवी ड्रग्स है, इसके वजह से ये सारी चीज़ें होती है। पर जैसे जैसे कीमोथेरेपी ख़त्म होती है उसके 6 महीने के बाद में बैग वैसे नहीं भरते थे। हाँ जी हाँ दोस्तों, स्टूल का जो कंसिस्टेंसी होता है ना, वो थिक हो गया था, थोड़ा मोटा होने लग गया था। हाँ, वो ऑब्वियसली जैसा एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है वैसा तो नहीं था, पर वो कीमोथेरेपी से बेटर हो गया था। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में आपका रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस दौरान अगर आपका कोलोस्टॉमी है और कैंसर की वजह से ये चीज़ें हो रहा है तो वो उसमें सुधार आएगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें सुधार आएगा, और आप 4-5 बार मोस्टली अगर आपको ये चीज़ें में आप कर सकोगे, मैनेज कर सकोगे। हाँ, उस समय ज़्यादा ब्लॉटिंग होता है, गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनता है, फूक जाता है ज़्यादातर बैग। ये देखा गया है कीमोथेरेपी के दौरान भी और कीमोथेरेपी के कुछ समय बाद में भी, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छे से इम्प्रूव नहीं होता, तो उसमें डिपेंड करता है कि हम खाना ही क्या खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खाने पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की डाइट ले रहे हैं। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। जी हाँ दोस्तों, ना मैंने कीमो के दौरान या ना अपने लाइफ में पहले कुछ ऐसा नॉन वेज से रिलेटेड कुछ खाया था, ना अब भी कुछ खाता हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हद तक मेरी डाइट में इतना वो हीट नहीं है। यस, नॉनवेज जो खाते हैं उनकी डाइट में एक्स्ट्रा हीट होता है, और ठीक है, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि प्रोटीन वोटीन सब चीज़, पर ऑब्वियसली वो एक अलग मैटर है।
आप ये सारी चीज़ें वेज डाइट में भी ले सकते हो, और इससे कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा, इसको समय मिलेगा रिपेयर होने के लिए। और ऑब्वियसली अगर आप हल्का खाना खाओगे तो वो ज़्यादा डाइजेस्ट कर पाएगा, क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से आपका बॉडी लूज़ पड़ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम लूज़ पड़ जाता है। इसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम वैसे काम नहीं कर पाएगा जो पहले करता था। तो आप खाने का थोड़ा ना संभल कर खाओ, बाहर का बहुत जल्दी मत खाओ। जैसे जैसे आगे की साल जाएगी तो आप बेसिकली आप हर चीज़ कर सकते हो, पर शुरुआत का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त बहुत इरिटेशन होता है, बैग ज़्यादा भरता है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि लाइफ कैसी हो गई यार, सारे दिन क्या मैं वॉशरूम में भागता फिरूंगा, टॉयलेट में जाते फिरूंगा। तो ये इस समय आप अपना डाइट का भी ध्यान रखें, और 5-6 बार आपको मोस्टली बैग खाली करने जाना पड़ सकता है। बात करें इलियोस्टॉमी की, दोस्तों इलियोस्टॉमी की सर्जरी ज़्यादातर ऐसी होती है जहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे बैग लगाया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा बैग कनेक्ट होता है। तो उनका लूज मोशन, मतलब जो उनका मोशन हमेशा लूज जैसा ही होएगा, सेमी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि वो फूड अभी भी मतलब डाइजेस्ट वैसे तरीके से नहीं हुआ है जो हमारी बड़ी आंत में आने के बाद में जो स्टूल हार्ड होता है। तो इस वजह से उनका जो बैग भरने का जो समय है वो हमेशा जो कोलोस्टॉमी है उनसे हिसाब से ज़्यादा ही रहेगा, और मे बी दिन में उनको ज़्यादा बार क्लीन भी करना पड़े, साफ़ भी करना पड़े, खाली भी करना पड़े। तो इस हिसाब से उनको थोड़ा सा अपना डाइट पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और हाँ, उनमें मुझे लगता है 4-5 बार तो शायद से हमेशा ये चीज़ें चलती रहेगी। इरिगेशन वाली चीज़ अगर कोई करता है, जी हाँ दोस्तों, इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसे हम एक साथ में स्टूल बाहर निकाल देते हैं। उसका एक प्रोसेस है, मेडिकल तरीके से करते हैं वो, और उसको परफॉर्म मैंने तो नहीं किया है, पर हाँ बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक समय पर सुबह या कोई भी एक समय पे हमारा स्टूल एक साथ हम बाहर निकाल देते हैं, एक प्रोसेस से, एक पंप वगैरह से पाइप डाल के, एनिमा थ्रू के जैसे समझ लो। तो उस तरीके से क्या होता है कि पूरा स्टूल बाहर निकल के आंतें पूरी साफ़ हो गई। तो ये ज़्यादातर मेरे को लगता है सिर्फ कोलोस्टॉमी वाले लोग ज़्यादा कर सकते हैं, इलियोस्टॉमी का मुझे पता नहीं है, इतना आइडिया नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए हम इरिगेशन कर सकते हैं, और इरिगेशन का यही फ़ायदा है कि आपका बैग एक साथ खाली हो जाएगा, तो आपको दिन में बार बार बैग खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे आपका समय जाएगा, अब मुझे इतना समय हो चुका है, मतलब 9 साल हो चुके कंप्लीट हो गए, तो अब आप सोचोगे कि अब मैं कितनी बार बैग खाली करता हूँ। दोस्तों मुश्किल से आज की डेट में मैं अपना बैग सिर्फ 2 बार खाली करता हूँ। यस, 2 बार खाली करता हूँ। और दोस्तों 2 बार बैग खाली करना मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 2 बार तो मोस्टली एक कॉमन इंसान भी टॉयलेट जाता ही है, लैट्रिन करने जाता ही है, बहुत ज़्यादातर पब्लिक जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हार्डली 5 मिनट या 3-4 मिनट लगता है बैग खाली करने को, अगर क्योंकि आपको अगर प्रोसेस पता है, तरीका पता है बैग कैसे खाली करते हैं, तो जो नॉर्मल इंसान टॉयलेट में समय बिताता है, इसी से जल्दी हम अपना बैग क्लीन करके आ सकते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे समय जाएगा, कैंसर वाले केस में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, बहुत आसानी से आप अपनी नॉर्मल लाइफ पे जी सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी। मतलब मे बी आपकी स्टार्ट हुई होगी, आप 7-8 बार जाते होंगे, पर धीरे धीरे आपका जो स्टूल का जो थिकनेस है ना, वो धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा, नॉर्मल इंसान की तरह होता जाएगा, और फिर वो इतना नहीं होएगा। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप अपना एक स्केड्यूल बना के चलते, एक रूटीन बना के चलते, एक उठने का तरीका और एक उठने का समय सही बना के चलते हैं ना, तो दोस्तों एक अपनी जो आंतें होती हैं ना, उसको आदत पड़ जाती है कि उस समय पे वो ज़्यादातर अपना स्टूल बाहर निकाल देती है। तो जल्दी उठते हो, एक रोज़ाना एक ही स्केड्यूल है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मोस्टली ऐसा होगा कि एक ही समय पर आपका स्टूल बाहर निकल जाएगा स्टोमा से।
तो अच्छा एक रूटीन बना के चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको नॉर्मल लाइफ है और स्टोमा के साथ में भी जीना है। तो कुल मिला के दोस्तों यही कहना चाहता था कि सर्जरी से लेकर अभी तक बहुत अंतर आ चुका है। उस वक्त 7-8 बार वॉशरूम में या टॉयलेट में जाना पड़ता था, आज हार्डली 2 बार जाना पड़ता है। 2 बार बैग खाली करोगे तो दिन में काफ़ी हो जाएगा, एक सोते वक्त और एक मुश्किल से सुबह 1-2 घंटे बाद में उठने के बाद में आप खाली कर सकते हो। तो इतना काफ़ी है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और होपफुली आपको भी जैसे जैसे समय जाएगा तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। बस इतना ही था इस वीडियो में। और कुछ भी सवाल है ऑस्टमी से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलोस्टॉमी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमेशा की तरह वेलकम हो, वहाँ पे कुछ भी सवाल डाल सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल है जो ये सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो जो बात करता है या कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाता है तो उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। तो खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।